सभी दोस्तों को नमस्कार। आज से हम एक और समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करने जा रहे हैं, जो आज से हम जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। डेली 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिका, बी है अंग, सी है ऊतक, डी है नाभिक। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा उत्तर नंबर ए, कोशिका। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 1-2। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बी है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सी है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। डी है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ सभी देह ऊतक लिखा है। ये जितने भी टिश्यू हैं उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं, बल्कि सभी ऊतकों में कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है राइबोसोम। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर ए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका जो जीवित अंश होता है वो जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य, बी है केवल केंद्रक द्रव्य, सी है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, डी है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी होगा। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो जो हमारी सेल होती है उसमें 80% क्या पाया जाता है? पहला है प्रोटीन, बी है चर्बी, सी है खनिज, डी है जल। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उसमें 80% जल पाया जाता है। इस तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक मतलब होता है केंद्रक। तो पहला ऑप्शन है मूल रोम कोशिका, बी है लाल रक्त कोशिका, सी है प्लेटलेट, डी है मोनोसाइट। तो जो केंद्रक नहीं पाया जाता है वो होता है लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसी तरह ये देखते हैं 7 नंबर। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? मतलब ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसे आत्मघाती कहते हैं? पहला है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है डिक्टोसोम, डी है फाइगोसोम। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसी तरह आइए देखते हैं
8 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, मतलब आधा पारगम्य है, जो खनिजों, जल, प्रोटीन को आने जाने दे देता है। तो पहला है कोशिका झिल्ली, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति, डी है केंद्रक। तो इसका जो सही उत्तर है वह कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो पहला है गाल्गी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। ये SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह ये देखते हैं 10, कोशिका की शक्ति स्रोत है। बी है कोशिका भित्ति, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है न्यूक्लियस, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये BPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की शक्ति का स्रोत है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं। कल फिर एक और 10 क्वेश्चन की श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।